अंजना जी, बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ मैं प्राची मिश्रा। आप देखिए, क्या संसार मैं अपना सभी को प्रणाम करती हूँ और मुख्य रूप से अखिल भारतीय हिंदी महासभा जिसने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है। निश्चित है ज्योतिष में के अलावा हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में, क्योंकि मेरी जीवन में हिंदी की बिंदी बहुत बार उपयोग होती है और यह बिंदी मुझे इस प्लेटफॉर्म से मिली है। तो बहुत बहुत आभार। मैं क्योंकि हम लोग 3 दिन तक आपके साथ जुड़ेंगे, तो ये जो अंक ज्योतिष है, समझिए कि हमारे भारत का बिंदी है। क्योंकि हम लोगों ने हर बार गाना सुना है कि जो 0 अंक दिया है भारत ने दिया है, तो यह 0 अंक का प्रभाव दुनिया में हमारे भारत के द्वारा है, इंडिया के द्वारा है। तो ये जो शुरुआत हुई है, भले आज हम किरो 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 कर रहे हैं क्योंकि उसने फल कथन कहे हैं, बट जो बेसिक है वो सारा हमारी इंडिया पे डिपेंड है। तो देखिए, हमने अंक ज्योतिष को सारे संसार का खेल माना है, हमारे जीवन का नहीं, सारे संसार का खेल। आप एक छोटे से पल को कभी भी आप निगेटिव या पॉजिटिव है वो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। हर सेकेंड का पार्ट भी आपकी लाइफ को चेंज करने की क्षमता रखता है। तो क्यों ना हम लोग इस अंकों के खेल को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंकों का खेल हमारे जीवन में किस तरह है। माला को भी देखिए, माला भी है, 25 माला है, कभी 30 है, कभी 27 है। सबका अपना अपना महत्व है, मालाओं का, संख्या का महत्व है। देखिए, आप थोड़ी सी समझिए, बैंक में हम जा रहे हैं और हमें गिनती नहीं आ रही है, तो आपके लिए तो सब चीजें खत्म है, निगेटिव हो गई आपके लिए, रुपए पैसा सब निगेटिव है। इसी तरह अंक हमारे जीवन में नहीं है तो हमारे जीवन का कोई भी सार नहीं है। तो अंक ज्योतिष को हम लोग 5 तत्वों से भी देखें। हमारी बॉडी में जिस तरह से 5 एलिमेंट्स हैं, वैसे ही अंक ज्योतिष में भी 5 एलिमेंट्स हैं। मैं चूंकि बहुत बेसिक जानकारी आप लोगों से शेयर करूंगी, थोड़ा सा प्रोजेक्ट के द्वारा भी करूंगी, पर सबसे पहले बताऊं, एक व्यक्ति का नंबर 1 है, सूर्य का मानिए, तो उसके भी 4-5 नंबर होते हैं। एक अंक के साथ 10 है, 19 है, 28 है। क्योंकि पहले ये सब जानकारी हो चुकी है कि न्यूमरोलॉजी को हम अंक ज्योतिष से जानते हैं, तो अंक ज्योतिष में हमारा जो टोटल नंबर है, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, जो हमारा नाम है, ये सारे एक साथ जुड़ते हैं, तब न्यूमरोलॉजी पूरी होती है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी आज की डेट क्या है। आज की डेट है हमारी तारीख क्या है, 30 तारीख है। 30 तारीख है और 30-7 और 2021 का टोटल क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, 6 अंक शुक्र का है, जैसा सबको मालूम है। 3 अंक किसका होता है, गुरु का होता है। तो आज हमारे साथ कौन है, गुरु और शुक्र। शुक्र क्यों है, क्योंकि महिलाएं हैं तो शुक्र है, गुरु है तो ज्ञान की चर्चा है। तो देखिए, अपने आप में न्यूमरोलॉजी भी फॉलो हो रही है आज की डेट में। तो न्यूमरोलॉजी को हम बहुत सरल भाषा में समझना आना चाहिए। तो इसी तरह नेचर भी ऐसा नहीं होता कि सबका 1 अंक है तो सबका नेचर मतलब 10 का भी वही है और 28 वाले का भी वही है, सबका अलग अलग नेचर है। आज मैं और डीप में जाऊंगी, क्योंकि हम लोग जनरल तो बहुत सारे वीडियो देख के जानकारी ले ही लेते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम उसको और आगे बढ़ाएं। तो इस तरह से हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। हम एक रहस्यमय बात बताना चाह रहे थे कि हम प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको ये दिखाना चाहेंगे कि हमारे लिए किस तरह से ये सब नंबर है और किस तरह से हमारा नेचर है। तो मैं प्रोजेक्ट चालू कर रही हूँ, फिर टाइम कम रहेगा अपने पास। जी स्वागत। जी जी। बहुत बढ़िया। मैं सभी का स्वागत करती हूँ। और आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, दिखाई दे रहा है? जी जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, परंतु अभी कुछ दे रहा है।
दिखाई दे रहा है नंबर? नहीं अंजना जी, हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं आपको। जी, अभी देख पा रहे हैं। दिख रहे हैं नंबर आपको? न्यूमरोलॉजी के नंबर दिख रहे हैं आपको? अंजना जी, हेलो। एक स्क्रीन दिख रही है जिस पर आपका नाम है। हाँ ठीक है, और अगला? आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं अब? नहीं अंजना जी, नंबर्स तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, एक स्क्रीन दिख रही है जिस पर आपका नाम है। जी, अब नंबर दिख रहे हैं। अच्छा चलिए, मैं शुरू से आपको बता रही हूँ। ये न्यूमरोलॉजी के हमारे नंबर हैं, ठीक है? जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं कि एक हम्म, नंबर की, अभी चूंकि बहुत चर्चा हो गई, शॉर्ट में बताऊंगी। एक जी जी नंबर सूर्य का जैसे बताया गया है, यह बहुत टॉप लेवल के कम्युनिकेशन वाला नंबर है। क्योंकि जी सृष्टि का प्रारंभ के सारे कार्य सूर्य के बिना नहीं हो सकते हैं। हर प्राणी के जीवन का प्रारंभ हम सूर्य से करते हैं। इसका आधार अंक ज्योतिष में हमारे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वायु तत्व है और ये सिर्फ एक ऐसा ग्रह है जो कि वायु तत्व के रूप में हमारे जीवन में होता है। तो हम जी इसमें जब रहते हैं सूर्य नंबर वाले में, तो हम अकेले होते हैं। इसका आधार अकेला है, मतलब आत्मा एक अकेली है, ऐसा हम इसको समझ सकते हैं। इसके बाद जी हम दूसरे नंबर की ओर आते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हमें लगता है हमारे साथ कोई जुड़ जाए। जब कोई जुड़ता है तो 2 नंबर आ जाता है, हमारा इंट्यूशन पावर काम करने लगता है, यानी सेंसिटिविटी आ जाती है, हम संबंधों की ओर आकर्षित होने लगते हैं। तो इस तरह से 2 नंबर का पावर होता है। तो 1 से जब 2 होते हैं तो यह मून का कारक होता है और यह अपने साथी को ढूंढता है। तो इसका पृथ्वी तत्व, जिनकी न्यूमरोलॉजी में 2 अंक है, उनके लिए वह सेंसिटिव है और इंट्यूशन पावर उनकी काफी हेल्प करती है इस तरह के कामों में। और दक्षिण पश्चिम का कोण, मतलब जो होता है निषिद्ध कोण, इसका स्वामी होता है ये। तीसरा है गुरु का नंबर। गुरु का नंबर ऐसे समझिए, जिनकी न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ में या पूरी न्यूमरोलॉजी में 3 अंक कहीं भी है, तो उनके अंदर बहुत इमेजिनेशन पावर है, क्रिएटिविटी है, वह विस्तार को करता है काम को, क्योंकि ये गुरु का नंबर है। तो यह पूर्व दिशा का स्वामी है और इसका कास्ट यानी लकड़ी, वुड, वुड का ये कारक है। जी चौथा आता है राहु का नंबर। राहु एक डिसिप्लिन को बताता है, अनुशासन को बताता है, और यह ऑर्गेनाइजेशन, जिनकी कुंडली में या जिनके सॉरी उसमें न्यूमरोलॉजी में 4 अंक कहीं भी है पूरी डेट ऑफ जी बर्थ में या शुरू में ही है, वह डिसिप्लिन वाला व्यक्ति होगा और वह ऑर्गेनाइजेशन के काम में आगे जाएगा। हो सकता है यहाँ पे रजत जी का नंबर हो सकता है, क्योंकि ये 4 अंक होना चाहिए इनकी कुंडली में, न्यूमरोलॉजी में। भूमि भवन संपत्ति का ग्रह है ये, क्योंकि आपकी जो चीजें हैं, जरूरत है, आपके खाने पीने की चीजें सब 4 नंबर से जुड़ती हैं। जो लोग जी हमेशा परेशान रहते हैं खाने मतलब नौकरी, उनके लिए 4 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर नहीं है उनके में तो वो बहुत ज्यादा परेशानी में रहते हैं। 5 जी नंबर अगर देखा जाए तो पूरी डेस्टिनी को कंट्रोल करता है। और यह जो नंबर है, क्योंकि मैंने 4 नंबर का भी ये नहीं बताया था कि ये किस कोण का स्वामी भी है। ये कास्ट इसकी एलिमेंट्स है, कास्ट यानी लकड़ी ही है इसकी एलिमेंट्स। और बुध, बुध 5 नंबर का है, यह लाइफ को बैलेंस करता है। जिनकी न्यूमरोलॉजी में 5 अंक नहीं है, वह लाइफ को बैलेंस करने में बहुत प्रॉब्लम में आते हैं। और जिनके में 5 टोटल भी आता है या अलग से आता है, वह लाइफ को बैलेंस करना जानते हैं। किस रोल में? इमोशन के में, और अपनी लाइफ की जो काम करने की उनकी वो है, उसमें वो बहुत बैलेंस काम करते हैं। क्योंकि यह जो अंक है ये यूनिवर्सल नंबर है, इसके बिना जी हम किसी से जुड़ नहीं पाते हैं, स्थापित तो नहीं हो पाते हैं। 5 नंबर होना जीवन में बहुत जरूरी है। ये हमारे स्वास्थ्य का नंबर है, तो हम इसको मध्य में रखते हैं। हम लोग अंक ज्योतिष में इसे मध्य का कारक माना है और ये पृथ्वी तत्व को बताता है। अगला है 6 नंबर।
6 नंबर, फैमिली के साथ किस तरह से आपका रिलेशनशिप रहेगा, आपकी बाउंडिंग कैसी होगी, आप परिवार और समाज को लेके कितना चलेंगे। अगर आपके में 6 नंबर गायब है तो निश्चित है आपको इस फील्ड में परेशानी आएगी। यह वायव्य कोण का कारक है, यह भी मेटल है, इसकी जो एलिमेंट्स है वह मेटल है। तो इस तरह से अगर 6 नंबर हमारे शुक्र को मानते हैं और शुक्र का कारक है हमें बहुत सारे ग्लैमर, मनोरंजन, जिनकी कुंडली में नहीं है तो वह परेशानी में रहते हैं, उनको एंजॉय नहीं आता करना। इस तरह से सुख समृद्धि का भी कारक माना है। अगला नंबर 7 अंक है। 7 अंक एक सिग्निफिकेटर का काम करता है, जिनकी भी कुंडली में न्यूमरोलॉजी में होता है। ऐसे लोग डिसअपॉइंटेड भी होते हैं कई बार, क्योंकि पार्टनरशिप में रहेगा वह कि नहीं रहेगा, उनका एक्स्ट्रा शादी के बाद संबंध रहेंगे नहीं रहेंगे, कितना धोखा खाएंगे कि नहीं खाएंगे, ये सब 7 नंबर का काम होता है। तो यह धातु इसकी एलिमेंट से और पश्चिम दिशा को बताता है। क्योंकि हमारे कुल की उन्नति का दायित्व भी 7 नंबर को दिया गया है, इसलिए सृष्टि में अगर मोक्ष का कारक माना गया है तो यह इसलिए माना गया कि हम अपने ऋण को उतारते हैं। हमारा ऋण होता है कि हम अपनी जैसी संतान पैदा करें और उसको आगे बढ़ाएं। तो यह जो ऋण होता है देव या माता पिता का ऋण, इसकी मुक्ति भी हमें 7 नंबर देता है। जिनके में ये नंबर है उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है इन सब कामों के लिए। अगला नंबर है 8 नंबर। जैसा कि इसमें 2 जीरो का जीरो जुड़ के 8 नंबर बनता है, यानी आप लाइफ में अप एंड डाउन बहुत करेंगे। आप मनी और फाइनेंस का कारक या मैनेजमेंट इसके संबंधित 8 अंक होता है। 8 अंक वाले हमेशा बहुत कंजूस होते हैं और पैसा बहुत अच्छा बचाते हैं। इसको ईशान कोण का कारक माना गया है, जबकि ज्योतिष में अलग है और न्यूमरोलॉजी में अलग है। यह पृथ्वी तत्व है। तो इसको हम ज्ञान और सेवा दोनों से जोड़ते हैं इस 8 अंक को। जो व्यक्ति का अंदर कर्म की बहुत ज्यादा अपेक्षा होती है शनि के कारण, और ये सेवा भाव से जरूर जुड़ते हैं। 9 अंक जो लास्ट अंक है, जिसे हम लोग पूर्णांक मानते हैं, यह मनुष्य का बहुत महत्वपूर्ण अंक है। अगर यह अंक नहीं है किसी में तो वह किसी मानव से, मानव क्या जानवर से भी जुड़ने में उसे दिक्कत होती है। जिसे दक्षिण दिशा का स्वामी भी माना है, और जो हमें यश मिलता है, मान प्रतिष्ठा मिलती है, यह सब 9 अंक से मिलती है। क्योंकि ये पूर्णांक है, ये अग्नि तत्व है, इसलिए हमने इसको बहुत महत्व दिया है। क्योंकि हम इसके आधार पर तत्वों को तत्व से भी जोड़े तो तत्वों में वृद्धि या कमी नंबर से भी कर सकते हैं। कि हम अगर जल तत्व ज्यादा है तो हम विचारों में ज्यादा खोए हैं, तो हमें यहाँ पे न्यूमरोलॉजी फॉलो करना चाहिए। इस तरह से मैंने बताया है कि 4 और 3 नंबर वुड एलिमेंट्स है, 9 अंक अग्नि तत्व है, 8, 5, 2 पृथ्वी तत्व है, 1 वायु तत्व है, 6 और 7 मेटल तत्व है। इस तरह से मैंने इसको बताया है। अब अगली स्लाइड की ओर हम लोग चल रहे हैं जी। एक न्यूमरोलॉजी में बहुत ये आप लोग को दिख रहा होगा, इसको आप देख सकते हैं कि राहु धन संपत्ति का है, मंगल महत्वाकांक्षा मान सम्मान का है, संबंध का किस तरह से संबंध है, गुरु का है, बुध का है और केतु का है, और शनि का है, और सूर्य का है, और शुक्र का है। इस तरह से इस सबको आप देख के आप ये भी दिशाओं का भी पता कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस नंबर की बात कर रही हूँ जिसको बोला जाता है अष्टलक्ष्मी, है ना। तो इसमें जो 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6 का कॉम्बिनेशन है, यह बहुत महत्वपूर्ण है और यह अष्टलक्ष्मी कोण कहलाता है। तो इसको समझे आप कि जिनकी कुंडली, जिनकी न्यूमरोलॉजी में ये अंक हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं से लक्ष्मी आएगी। वो लोग आगे जाके काम इसमें करते ही करते हैं। अब मैं इसकी बात कर रही हूँ, अगर जिनके में अंक ज्योतिष में 4, 9, 2 हैं, ये लोग बहुत बुद्धिमान होंगे और ये सिर का कारक होता है, मतलब आपका सिर का हिस्सा होता है। ये लोग ब्रेन से संबंधित काम करते हैं जिनके न्यूमरोलॉजी में 4, 9 और 2 अंक होते हैं। अगला नंबर है 3, 5, 7। 3, 5, 7 आप लोग को मैं ये नहीं बताऊंगी कि ये बुध है, आप लोग को पता है गुरु है,
ये बुध है 5 अंक, 7 अंक केतु का। ये ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। ये हृदय का कारक है, हार्ट का कारक है। हम जितने डिसीजन लेते हैं दिल से लेते हैं, हम लोगों की सहायता करते हैं। तो ये 3 गुरु का है, बुध का और केतु का। ये काफी स्पिरिचुअल नंबर होते हैं और इनको समझना बहुत 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 हम कह रहे हैं विस्तृत है। इसको हम छोटे रूप में आपको बता रहे हैं क्योंकि आखिरी है 8 1 6। जैसा 8 शनि का है, 1 सूर्य का है और शुक्र का है। देखिए सूर्य ने शनि और शुक्र को बैलेंस किया हुआ है, इसके हिसाब से समझिए। तो आप देखिए कर्म और वैभव दोनों को सूर्य ने पकड़ के रखा हुआ है। तो यह जो होता है शरीर के नीचे का हिस्सा है। आप जब तक शरीर में श्रम नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इस नंबर को आपके न्यूमरोलॉजी में होना मस्ट बी। क्यों, बाकी नंबर तो उतने नहीं है पर 8 1 6 होना बहुत जरूरी है। वैसे तो 19 के हिसाब से सबके में एक आ ही रहा है, तो इस समय कर्मशील तो लोग हैं ही, इसको तो अवॉइड नहीं कर सकते। एक ये देखिए, ये 4 3 8 का एक कॉम्बिनेशन बना है। हमने उतने कॉम्बिनेशन के बाद और कॉम्बिनेशन देखना है, क्योंकि मुझे 8 कॉम्बिनेशन देखना है। जिनके भी न्यूमरोलॉजी में 4 3 8 का है वह अपने विचार या अपनी कल्पना शक्ति के दम पर आगे बढ़ते हैं। जिनके में राहु है, गुरु है और शनि है, अगर ये 3 नंबर है उनके पास टोटल में हो या चाहे आपकी न्यूमरोलॉजी में है, वो अपने दम पर आगे बढ़ ही जाते हैं, चाहे जैसे भी बढ़ जाए। अब अगला है 9 5 1। अब आया इसमें मंगल, बुध और सूर्य। यह विल पावर है, ये अग्नि तत्व के रूप में विल पावर है हमारा, कि हमारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है। प्रबल आने पर हम इस चीज में अडिग रहते हैं कि हमें ये काम करना ही करना है। तो हमारे जब न्यूमरोलॉजी में 9 5 1 का है तो इसका मतलब हम हर चीज को ठान के काम कर सकते हैं। अगला नंबर लास्ट का है जो है 2 7 6। 2 चंद्रमा का है, 7 केतु का है और 6 शुक्र का है। यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये पृथ्वी एलिमेंट्स हैं, हम जमीन धरातल से हैं। हम अपनी सकारात्मक सोच के साथ एक एक्शन प्लान बनाते हैं और उस एक्शन प्लान के कारण से हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर जिनके में ये नंबर नहीं है तो वो प्लान नहीं बनाते, बस काम करते रहते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। तो इस तरह से न्यूमरोलॉजी में 2 7 6 का कॉम्बिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अगला नंबर है ये त्रिकोण है 4 5 6। 4 5 6 वाले जो होते हैं यह पृथ्वी तत्व अच्छी कर्म इच्छा शक्ति वाले होते हैं। मतलब ये सही समय पर सही दिशा में चले जाए तो इनका बराबरी कोई नहीं कर सकता। राहु, बुध और शुक्र, यानी ये पैसों पे खेलेंगे, इनके पास अपार धन संपत्ति होगी। ये एक घर नहीं, 2 घर नहीं, कितने घर ले लेंगे पता ही नहीं हो सकता है। हो सकता है अंबानी जी की कुंडली में ऐसा कुछ योग बना हुआ हो, देखना पड़ेगा जरूर। हम चाहेंगे कि लोग देखें इसको। अगला है ये त्रिकोण, ये पृथ्वी तत्व है 8 5 2। इसको समझिए, ये अगर हमारी जीवन में है तो हम मेहनत से करेंगे। वो वाला जो नंबर था उसमें मेहनत नहीं है, वो उसमें तो मिलेगा अपने आप, पर 8 5 2 में आप मेहनत करेंगे और मेहनत से मिलेगा। चंद्रमा क्रिएटिव बनाएगा, बुध आपको मीठी मीठी बातें बताएगा और 8 शनि काम करता जाएगा। इस तरह से हम समझे तो हर इस तरह का जो अष्टलक्ष्मी का हमने आपको बताया ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको हर समय हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अपनी कुंडलियों को देख के कि हमारे में ये नंबर है तो हम किस फील्ड में जाएं, हमको कैसे समझना चाहिए कि हमको इस फील्ड में जाना चाहिए। आप लोग को इतना क्लियर हो तो मैं आगे जाऊं? ठीक है जी। ठीक है, मैं अगले की ओर आ रही हूँ। अब मैं समझा रही हूँ नेचर। अब सबका नंबर 1 है, जिसका 10 तारीख को जन्म है, जिसका 19 को जन्म है, जिनका 28 को, इसका सबका टोटल 1 आएगा। अब एक अंक में जहां सिर्फ अकेला 1 है वहां का नेचर समझिए। उसके अंदर सूर्य का बल है, आत्मा का बल है, वो हर चीज को आत्मा से सोचेगा। पर जिसके साथ 1 और 0 लग गया है वह कभी अप होगा कभी डाउन होगा, यानी कभी उसे लगेगा कि आत्मा होती ही नहीं है, और जहां पे कभी लगेगा कि नहीं सब कुछ भगवान करता है। मतलब 1 0 जिनका है और जिनका 1 है वहां अंतर आ जाएगा उसके नेचर में। इसी तरह समझिए जिसका 1 और 9 है
अगर 1 और 9 आपका डेट ऑफ बर्थ है तो समझिए आपके अंदर बहुत ऊर्जा है, क्योंकि सूर्य और मंगल ये उगता हुआ सूर्य है। आप हर चीज को नए तरह से करेंगे, नए आपका नेचर होगा करने का। तो 19 नंबर वाले इन 4 नंबर में बहुत ज्यादा पॉजिटिव जाते हैं। और 28 है, 2 चंद्रमा का है, 8 है शनि का। ऐसे लोग कभी कभी बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे और कभी कभी नीचे गिर जाएंगे, यानी नीचे अपनी इच्छा आलसी हो जाएंगे कई बार। तो इस तरह से एक अंक का 4 जो बनते हैं उनका नेचर अलग अलग दिखाई देता है। इस नेचर के अकॉर्डिंग नेचर अलग होता है। हाँ हाँ बिल्कुल अलग होता है। अंक का अलग ग्रह स्वामी है तो हर का अलग नेचर होता अलग है। अलग होगा। अब हाँ, और रेमेडीज भी इनकी अलग अलग होगी। ऐसा नहीं है कि हम एक वाले के लिए जो रेमेडीज कर रहे हैं वो 19 के लिए लगेगी, नहीं, इन सब में भी रेमेडीज भी अलग आएंगी, क्योंकि यहाँ पे तत्व भी बदल गए। आप समझिए यहाँ पे एलिमेंट्स भी चेंज हो गए हैं। तो ये सब चीजें बहुत बृहद है, हम लोगों ने सिर्फ अभी सिंपल रूप से समझा था, पर इसमें नेचर चेंज है, नेचर चेंज के साथ रेमेडीज चेंज है, रेमेडीज चेंज होने के साथ साथ ये किस लेवल पे कहाँ जाएंगे यह भी निश्चित है इनका। इसी तरह से हम 2 अंक की ओर चलते हैं। क्योंकि मैं रेमेडीज का थोड़े रेमेडीज के बारे में थोड़ा जानना चाहती हूँ कि रेमेडीज क्या है, आप इसको थोड़ा सा बताएं। एक बार में चलिए, एक अंक वालों के लिए वैसे बेसिकली है ऊर्जा का स्रोत होना चाहिए। जहां जहां एक अंक है, जहां जहां और जहां 2 अंक है उनके लिए मदर्स वाली रेमेडीज होना चाहिए, यानी मून वाली होना चाहिए। जहां जहां एक अंक हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वहां वहां मून की सन की रेमेडीज होना चाहिए, यानी उन्हें उगता हुआ सूरज जरूर देखना चाहिए, ऐसा समझ सकते हैं। और जिनके में 2 नंबर है और 8 नंबर है उनको काम भी करना है, आलसी भी नहीं होना है। और साथ ही साथ मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज बताऊं, उन्हें अपने मूड को चेंज करने के लिए हमेशा नदी तालाब के किनारे जाके बैठना चाहिए और उन लोगों की सहायता करना चाहिए, उन बालिकाओं की सहायता करना चाहिए, उन औरतों की सहायता करना चाहिए जो विधवा हैं या जो बच्ची हैं। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित जानिए उनकी रेमेडीज होती रहती है। मैं नक की बात नहीं करती हूँ हमेशा, मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात करती हूँ, क्योंकि ज्योतिष में कर्मकांड दूसरा विषय है और यह प्रैक्टिकल लाइफ में होना दूसरा विषय है। क्योंकि मैं डाइट प्लानर भी हूँ, कह सकते हैं कि जिनका 1 नंबर जुड़ रहा है उनको दिन में खाना खा लेना चाहिए, तो उनकी रेमेडीज बहुत अच्छी होगी। रात में उन्हें खाना अवॉइड करना चाहिए, ऐसा भी इसमें न्यूमरोलॉजी में भी है। ठीक है, अब दूसरा नंबर में आते हैं। 2 नंबर, 11 नंबर, 20 नंबर, 29 नंबर। जिनको जानकारी है वो काफी समझ गए होंगे। 2 नंबर मतलब मून है, हमारा जितना क्रिएटिव माइंड है, जितना हमारा इंट्यूशन है, वो 2 नंबर है। जहां 2 जीरो है, देखिए अभी 1 की बात नहीं कर रहे, जहां 2 जीरो लगा है, 2 और 0 की बात हो रही है, उनका क्रिएटिव माइंड नीचे भी जा सकता है। गलत चीजों में भी क्रिएटिविटी है, ऐसा नहीं होता है कि पॉजिटिविटी में ही होती है। क्रिएटिविटी गलत कामों में हो सकती है, जैसे कि आज हम देख रहे हैं पोर्न वीडियो बन रहे हैं, तो उसका कारण भी यही है कि गलत दिशा में ये क्रिएटिविटी चली गई है। तो इस तरह से इसको समझिए। और जहां 2 और 9 है, चंद्रमा और मंगल है, वहां आप समझिए कि डॉक्टर है, कोई हीलर बैठा हुआ है कि वो आपको अपने दिमाग से, अपने वाणी से या अपने किसी भी तरह से आपकी हेल्प करेगा। तो इसको 2-9 को यहाँ पे 2 अंक का ये कमाल होगा और उसका नेचर भी ऐसी होगा हेल्पिंग। पर 2-0 वाले का निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव रहेगा शुरू में, पर कभी कभी वो निगेटिव जाएगा कि मैं दूसरी तरह से भी तो धन कमा सकता हूँ, तो वो उस तरफ चला जाएगा। जहां 1-1 होगा, 2 अंक जुड़ते हैं, वहां सूर्य का नंबर है, उसे ईगो रहेगा, उसे काम तो करेगा, वो क्रिएटिव सेंसिटिव भी रहेगा और साथ में इंट्यूशन पावर भी रहेगी उसकी काफी, पर वो है ना बहुत घमंडी हो जाएगा, उसका नेचर चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से हम समझे तो ये न्यूमरोलॉजी के नंबर है और आपकी डेट ऑफ बर्थ है। इसमें सबसे अच्छा नंबर अगर देखा जाए तो अपने आप में 2-9 है। ठीक है, कोई क्वेश्चन? 3 नंबर पे आते हैं, गुरु का नंबर है। गुरु के नंबर के लिए 3, 12, 21, 30। अब देखिए 3 अंक तो आपको मालूम है गुरु का नंबर है,
ठीक है, ये किसी चीज का विस्तार करेगा। अब यहाँ 12 नंबर को समझिए, यहाँ पे सूर्य भी है और चंद्रमा भी है, तो आप तो जब विस्तार करेंगे तो समझ में नहीं आएंगे किसका विस्तार करें, आत्मा का करें कि मन का करें, तो ये एक कंफ्यूजन की स्थिति बनेगी। फिर भी 21 और 12 में क्या अंतर है बताते हैं। यहाँ पे सूर्य चलाएगा मन को, और 21 में कौन चलाएगा, मन चलाएगा सूर्य को, यहाँ उल्टा हो जाएगा। समझ गए आप लोग ना। तो इस तरह से हम इस चीज को 12 और 21 को समझे, उसका नेचर चेंज हो जाएगा। जो 12 वाला होगा वो विस्तार करेगा पॉजिटिव क्षेत्र में, जो 21 वाला होगा वो ज्यादातर अपने इंट्यूशन पावर का उपयोग करेगा, उस तरह का विस्तार करेगा। वो सोचेगा कि हम इस चीज को किस तरह बढ़ाए, उसके लिए वह अध्यात्म का सहारा लेगा। यहाँ पे 1-2 वाला अध्यात्म से ज्यादा मन मतलब आत्मा का सहारा लेगा, ऐसा आप इसे समझ सकते हैं। यहीं पे 30 जीरो का मतलब है, जैसे बहुत सारे गुरुओं को हमने जेल जाते हुए भी देख सकते हैं। 30 जीरो है तो वो अपनी लाइफ में बहुत ऊपर गए और फिर जीरो के कारण से कई बार नीचे भी आए हैं, तो ऐसा भी समझ सकते हैं। 3 जीरो वाले का नेचर चेंज हो जाता है बाद में, और उसके लिए उसकी महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा हो जाती है कि वह फिर किसी भी क्षेत्र में, गलत क्षेत्र में एंट्री करता है। तो इस तरह से जिनका जन्म तारीख 3 है, 12 है, 21 है, 30 है, वो अपना नेचर इस तरह समझ सकता है। इसका सबसे अच्छी रेमेडीज है कि आप यहाँ पर गुरु के समान व्यक्तियों का सम्मान करना तो मत छोड़िएगा, भले चाहे गुरु कैसा भी हो। हम उनसे तर्क वितर्क ना करें, तो हमारे लिए 3 अंक बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें बहुत कुछ देने वाला है और हम बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में काम करने वाले हैं। अगला अंक है 4 अंक। 4 अंक और 13 और 22 और 21, 4 को समझते हैं, ये बहुत ज्यादा जीवन में ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है। ठीक है, 13 अंक में सूर्य है और गुरु है, ये किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन करेगा, ये आध्यात्मिक फील्ड में करेगा। ठीक है, 2-2 वाला किस फील्ड में करेगा, आप लोग नेचर भी समझ सकती हैं इससे, वह बहुत ज्यादा इंट्यूशन पावर आ जाएगा। तो वह जो भी क्रिएटिविटी करेगा, काम करेगा, वह ऐसे काम फील्ड में करेगा जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे संबंधित होगा, या कुछ ऐसी हीलिंग पावर करेगा, या कुछ इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा जैसे कि बच्चों की हेल्प हो सके। और ज्यादातर ऐसे लोग मैंने देखे हैं 22 अंक वाले जो इस तरह का काम करते रहते हैं, और ये अकेले काम नहीं करते हैं 22 वाले, इनको एक अपने बराबर का पार्टनर चाहिए होता है हमेशा। तो इनका नेचर हमेशा अपने पार्टनर के साथ काम करने का रहेगा, बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी इन लोगों की। और इस तरह से कभी कभी अगर निगेटिव गए ये लोग तो बॉन्डिंग टूटती भी है, क्योंकि दोनों बराबर करना चाहते हैं, दोनों चाहते हैं मुझे बराबर बराबर मतलब प्लेटफॉर्म में काम मिले। वहीं 31 का देखें तो गुरु बहुत अच्छा है, 31 नंबर हमारे यहाँ इसमें सबसे बेस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि गुरु सूर्य के साथ है, तो आप समझिए वहां पे सूर्य आगे था 13 नंबर में, पर 13 नंबर को अनलकी नंबर क्यों बोल दिया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे विचार करना चाहिए। क्योंकि सूर्य राजा है और 3 गुरु को चलाएगा, क्योंकि गुरु किसी के बस में नहीं होता है, आप समझिए गुरु किसी के बस में नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे 13 नंबर को हमारे न्यूमरोलॉजी में खराब बोल दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। गुरु अगर 3 गुरु अगर राजा को चलाता है तो वो राजा सबसे टॉप पे रहता है, इसलिए 31 नंबर बेस्ट नंबर है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब राहु की रिमेडीज के रूप में या 4 अंक की रिमेडीज के रूप में आप लोग गलत कामों में इन्वॉल्व ना हो, टाइम पे अपना काम करें, क्योंकि आपके अंदर अगर डिसिप्लिन है तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपने अगर टाइम खराब किया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा वो लास्ट वाला मिलेगा। तो इसको हम समझ सकते हैं। अगला 5 अंक है, 5, 14, 23। अब चूंकि इसमें 3 आ गए, यानी जहां तक हम 4 की बात कर रहे थे वहां एनर्जी ज्यादा है। अगर इन नंबरों की एनर्जी सबसे ज्यादा है, जहां 3 है वहां की एनर्जी थोड़ा कम है, फिर भी काफी पावरफुल 5 नंबर होता है। और यह 5 नंबर हमारे बीच का नंबर है, जिनके 5 नंबर होते हैं ना वो सबसे जुड़ जाते हैं, बड़ा मीठा बोल के अपने काम को कर लेते हैं, और यह है इसीलिए यूनिवर्सल नंबर बोला गया है।
14 नंबर यहाँ पे राहु भी है और सूर्य भी है। ये बड़ा खतरनाक नंबर है। सारे पॉलिटिशियन जो काम करते हैं इस तरह के नंबर वाले होते हैं ज्यादातर, मैंने देखे हैं, क्योंकि ये लोग बड़ा मीठा बोल बोल के और काम करा लेते हैं। वही 23 नंबर है। 23 नंबर की एनर्जी को समझिए। यहाँ पे चंद्रमा और गुरु है। यहाँ पे चंद्रमा और गुरु हमारे लिए बहुत सारे धन के साधन बनाएगा और हम ऐसे साधनों की तरफ जाएंगे जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी होगी, जहाँ पे आध्यात्मिक फील्ड होगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो 3 नंबर में सबसे बेस्ट नंबर आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए, आप लोग बताइए। जी 5। और कोई क्वेश्चन? मेरे हिसाब से 14 नंबर इज द बेस्ट, क्योंकि राजा आगे है और राहु, यानी आपका राजा का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पावरफुल कौन करता है? राहु करता है। कई लोग 14 नंबर को यहाँ अच्छा नहीं मानते हैं। इसका कारण यह है कि नेता कभी कभी है ना गलत काम करते हैं, इसलिए आपने 5 बोला है। थैंक यू जी। 5 इसलिए तो आप इसीलिए तो बोल रही हैं हम लोगों के बीच में। देखिए आपने हम लोगों को साधा हुआ है 5 नंबर के कारण। वैसे 5 नंबर बेस्ट है, सही बात है, पर पॉलिटिकली अगर जा रहे हैं कहीं, हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो 14 नंबर बेस्ट है। अब हम इनकी रेमेडीज समझते हैं कि अगर जिनको आप गाय को हरी घास खिलाना समझते हैं ना, गाय की रेमेडीज करना बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ बुद्ध का कारक है। और आप जब भीड़ में हो, कहीं बीच में हो, सबके बीच में हो, उस समय आप अपनी बात को इस तरह रखें कि वो सारे लोग आपसे अट्रैक्टिव हो जाएं। तो ये एक रेमेडीज के रूप में ले सकते हैं और इनका नेचर भी ऐसे ही होता है। तो इन तीनों का नेचर काफी डिफरेंस होता है। 5 वाला अपने काम के बारे में ज्यादा फोकस रहता है कि मुझे ये काम करना है, पर 14 वाला नहीं रहता है। 23 वाला एकदम अलग हो जाता है। 14 वाला सोचता है कि मुझे लीड करना है, तो मुझे पीछे से कोई चाहिए, फॉलो करवाए मुझे। वही 23 वाला ऐसा नेचर का होता है, उसे लगता है कि अच्छा करना है, मतलब वो प्लानिंग करेगा तब काम करेगा। ये 2 नंबर प्लानिंग कम करेंगे, पर 23 नंबर वाला प्लानिंग करेगा फिर इस काम को करेगा। इस तरह से हम अगले नंबर की ओर चल रहे हैं। 6 नंबर। 6 नंबर को समझते हैं। ये हमारा वैभव है, समझ लीजिए, हमारा रिलेशनशिप है। जैसे 6 नंबर जिसकी न्यूमरोलॉजी में नहीं आता है, उन लोगों के रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर हो, क्योंकि इनके लिए घर अलग हो जाता है, बाहर अलग हो जाता है। जैसे 6 अंक नहीं है तो उनको रिलेशनशिप समाज में तो बहुत अच्छी बना लेंगे, पर घर में कहते हैं ना, अच्छा राजा अच्छा राजा घर का नहीं हो सकता। वैसी वाली बात 6, 15 और 24 में देखने को आई है। इसके अलावा 15 नंबर को समझिए द बेस्ट नंबर। क्यों? यहाँ पे राजा है और उसका पुत्र बैठा हुआ है, तो 15 नंबर द बेस्ट नंबर, क्योंकि अब वो है जैसा पिता होगा वैसे ही पुत्र होगा। तो ये 15 नंबर का स्वभाव होगा कि वो अपने पिता के कामों को आगे बढ़ाएगा, उसका नेचर पिता के जैसा होगा। अब हम 24 नंबर की ओर चल रहे हैं। 24 नंबर हमारे जीवन में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन लाता है। क्यों? अगर इसने वैभव दिया तो बहुत दे दिया, तो हमको क्या होगा? हम लापरवाह हो जाएंगे। अगर हम यहीं पे 24 नंबर में पॉजिटिविटी ढूंढे, तो जब बहुत मिल जाएगा तो हमें लगेगा कि हमको और नई चीजें करना चाहिए, नया क्रिएशन करना चाहिए। तो ये 24 नंबर अप एंड डाउन ज्यादा देगा। द बेस्ट नंबर 15 नंबर मेरे हिसाब से होता है, इसलिए इस नंबर को ज्यादातर लोग अपने किसी भी रिमेडीज में या किसी भी नंबर में न्यूमरोलॉजी में जोड़ के रखते हैं। तो 15 नंबर की रिमेडीज बताए दे रही हूँ। ऐसे लोगों को स्त्रियों की हेल्प करना चाहिए, और स्त्रियों की हेल्प करने के साथ साथ उनके बारे में निगेटिव थॉट्स नहीं रखना चाहिए। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं, वो अपना खुद की लक्ष्मी तो बिगाड़ती है ही है, साथ ही साथ वो अपना वैभव भी खो देते हैं। तो इसलिए 6 नंबर के लिए स्त्रियों से संबंधित रेमेडीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हम आते हैं 7 नंबर की ओर। 7 नंबर हमारा बहुत बड़ा पावर है, पॉइंट है, ऐसे समझे। हम अपनी चीजों को फिर से पैदा कर रहे हैं। हम जादुई नंबर, जैसे वंदना जी ने बोला था, एक जादुई नंबर है, सच में एक जादुई नंबर है।
आप हो सकता है लाइफ के 36 या 48 साल तक कुछ नहीं कर रहे होते हैं, अचानक आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है और आप वहां पे बैठ जाते हैं आके, और आप उस प्लेटफॉर्म में इतना अच्छा रिस्पॉन्स करके दिखाते हैं कि आपने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे लिए ये नंबर या ये चीज हो सकती है। तो ये नंबर ऐसा है। तो इस नंबर का जादुई रहस्य कभी बहुत डिटेल में चल के बताएंगे, अभी हमको 9 तक जाना है। 16 नंबर की बात कर रहे हैं, तो ये नंबर थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगता। इसका कारण है सूर्य और शुक्र, इन दोनों की दोस्ती। आत्मा की वैभव से क्या दोस्ती, कोई दोस्ती नहीं होती है। आत्मा बहुत प्योर है और हमें विलासता की चीज चाहिए। मतलब हम जब भजन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो पंखा भी चालू हो तभी हम माला करेंगे। वो चीज 16 नंबर के कारण ठीक नहीं होती है, ऐसा समझना चाहिए। तो 16 नंबर मेरे ख्याल से राजा को चाहिए है। तो जो लोग 16 नंबर वाले होते हैं उन्हें सब कुछ चाहिए है, यहाँ तक कि उनको यश, सम्मान, धन, पैसा के साथ साथ और कुछ भी चाहिए। मतलब अयासी भी चाहिए, ऐसा समझिए, ड्रिंक भी चाहिए, ऐसा कुछ। तो ये 16 नंबर वालों का नेचर हो जाता है। वहीं 25 नंबर को हम समझते हैं। 25 नंबर में इसमें क्या है, ये माँ का प्यारा बेटा है, ऐसा समझिए। ये माँ का प्यारा बेटा है क्योंकि रानी का बेटा हो गया, तो ये माँ का बहुत प्यारा बेटा है। और ये बिगड़ैल भी है, क्यों बिगड़ जाएगा ये तो, माँ जब ज्यादा प्यार करती है बच्चों को तो बिगड़ जाता है। ऐसा समझिए कि यह जो होता है नंबर वाला, वो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में अपने काम खुद बिगाड़ लेता है। मिलता सब कुछ है, 5 नंबर है इसलिए उसके स्वभाव में तो रहता है, पर कई बार अपनी वाणी से या अपने इमोशन से वह सब कुछ बिगाड़ने की ताकत भी रखता है। ऐसे 7 नंबर वालों के लिए रेमेडीज के रूप में सबसे बेटर है कि 7 नंबर वाला हमेशा इस तरह के काम करे जो काम मतलब अपंग लोग हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज में तिरस्कार है जिनका, उनको ऊपर उठाए, तो उसका काम अपने आप बनेगा और उसका नेचर भी चेंज होगा। और सबसे बेस्ट नंबर यहाँ 7 होता है मेरे हिसाब से। अगली बात करते हैं शनि की कर्म की बात। कर्म की बात कर रहे हैं तो 8 नंबर जो कि शनि का है, यह 2 जीरो से जुड़ के बन गया, तो यह बहुत ऊंचाई पे जाएगा और नीचे भी आ जाएगा। ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया था। इसका नेचर क्या होगा, ये लीक से हटके काम करेगा। इसे अगर हम बोलेंगे ना प्रेजेंटेशन बना दो, तो ये दूसरी तरह का बनाएगा, ये किसी का फॉलो नहीं कर पाएगा। यह क्रिएटिविटी आएगी 17 नंबर में, 8 में इतनी नहीं आएगी, 17 नंबर में क्रिएटिविटी आएगी। क्यों? क्योंकि 1 नंबर सूर्य का, 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का आ गया। 7 नंबर बहुत ज्यादा किसी चीज को हटके बनाने का होता है, तो ये बहुत सारी चीज को चेंज करके आपको उस चीज को रखेगा। इसका नेचर ऐसा होगा। और निश्चित है इसका नेचर के कारण डिले भी होगा, क्योंकि शनि का काम है डिले करना। पर जब ऊपर जाएगा या जब ये कुछ नया प्लेटफॉर्म करेगा तो ये फिर राइज करेगा। लेट मतलब इसकी अगर एज हम समझ सकते हैं कि 35 के बाद ही ये राइज कर पाएगा। ज्यादातर मैंने ऐसे लोग देखे। अब 2-6 की बात करते हैं। 2-6 वाला पूरे समय शेयर मार्केट कर सकता है। 2 और 6 शुक्र है, 2 नंबर है, इसमें चंद्रमा है। ये हमेशा सोचेगा ऐसा नेचर वाला कि हम ऐसे कौन से काम करें, या वह ऐसे काम करता है जिससे कि मुझे बहुत सारी गाड़ी मिल जाए, मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, छोटी गाड़ी लेना नहीं है मुझे, ऐसा इसका नेचर होगा। यानी इसे बड़ी चीज चाहिए होगी, खास तौर से वैभव विलासता की चीजें, मतलब सपने में खोने की आदत है, तो ये लेजी हो जाएगा। 26 नंबर वाला, इसका नेचर इस तरह का होगा। अब लास्ट नंबर की ओर, अच्छा रेमेडीज हम बताए दे रहे हैं इसकी। शनि वाले को सबसे महत्वपूर्ण है कि जिसका 8, 17, 26 है, इनकी रेमेडीज भी अलग होती है, मैं सिर्फ एक रेमेडीज बताए दे रही हूँ। यह अगर किसी गरीब की सहायता के साथ साथ अगर ये ऐसा करता है कि कोई गरीब बच्चों की संस्था चलवाता है या कुछ ऐसा कुछ काम करता है जिसमें बस बच्चे नशा कर रहे हो, 26 अंक वाला, तो उसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, जबकि ये नेगेटिव होके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसा इसकी रेमेडीज को वो फॉलो कर सकता है। लास्ट नंबर हम आ गए 9 नंबर पे। 9, 18, 27 सबसे पावरफुल नंबर इसमें 27 होता है। क्यों?
2 इंट्यूशन पावर जुड़ गए, 7 में 2 और 7, ठीक है। तो ये सबसे पावरफुल हो गया नंबर। क्यों? क्योंकि हमारी जितने आप बैठे बैठे जो लोग ना घूम आते हैं, कहीं बोलते हैं मुझे ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, ऐसा नेचर कहते हैं ना कई बार, सपने में मुझे ये दिखा फिर वो सही हो गया, ये ज्यादातर 27 नंबर की मैंने देखा है। तो ऐसे सब चीजें जो होती है यह नेचर के नंबर के अकॉर्डिंग होती है। और 1 और 8 वाले कुछ प्रॉब्लम्स में रहते हैं, क्योंकि आत्मा और शनि बाप बेटे एक साथ है यहाँ पे। तो 18 नंबर वाला काफी दुविधा में रहता है कि मैं ये काम करूं कि नहीं करूं। उसका नेचर भी ऐसा होता है, कई बार वो सोचता है कि मेहनत कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं। तो ये 18 नंबर का नेचर होता है। 9 नंबर मंगल, गुस्सा बहुत तेज आएगी उसको, 2 मिनट में आप गुस्सा होने वाले 9 नंबर वाले ज्यादातर देखे हैं मैंने। इस तरह से अगर इनकी रेमेडीज देखी जाए तो इनको पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए, जिनका 9, 18 और 27 नंबर है। तो एक टोटल रेमेडीज के रूप में पानी का ज्यादा इंटेक लेना चाहिए। साथ ही साथ अपने भाई से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये मंगल का कारक है। तो आपकी एनर्जी प्रॉपर सही वे पे जाएगी, और पार्टनरशिप में भी भाई के साथ आप करें तो आपकी अच्छी रहेगी। इसके साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन है बताएं, नहीं तो मैं थैंक यू बोलने वाली हूँ। चलिए अंजना लास्ट जी, का जी अंजना जी, मैं बस थी कि आपने अंकों के विषय में इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं ये जानना चाह रही थी कि यदि जैसे आपने कहा कि 18 अंक वाले सदैव दुविधा में होते हैं, तो क्या किसी विपरीत अंक वाले से इसका कोई प्रभाव पड़ता है कि वो उसके स्वभाव को बदल सकें या उसकी कुछ सहायता कर सकें, ऐसा कुछ होता है? मेरा लास्ट यही था, आपने वही पूछ लिया। चलिए 1 नंबर के गुड नंबर बताए दे रही हूँ, ठीक है जी। अब मैं 1 नंबर का गुड नंबर बता रही हूँ, 9, 2, 3, 6, 1। 1 नंबर वालों को जो दोस्ती या इनके साथ काम करना चाहिए, 9, 2, 3, 6, 1 वालों को। 2 नंबर वाले हैं 1, 5, 3, 2, इनके साथ दोस्ती करना चाहिए। 1, 5, 3, 2। 3 नंबर वालों को 1, 5, 3, 2 के साथ साथ 7 नंबर, ठीक है जी। 4 अंक वालों को 7, 1, 2 और 9 वालों से दोस्ती या साथ लेना चाहिए। 5 वालों के लिए 1, 2, 3, 6, 5 नंबर होते हैं। आखिरी है 6 नंबर। 6 नंबर को 1, 5, 7 और 6 नंबर बेस्ट होते हैं। 7 नंबर वालों के लिए 4, 6, 1, 5 और 3 नंबर बेस्ट होता है। 8 नंबर वालों के लिए 5 और 7 बेस्ट होता है। और 9 नंबर वालों के लिए 1, 5 और 3 अंक बहुत बेस्ट होते हैं। इस तरह से आपने जो पूछा वो मेरी लास्ट की रेमेडीज थी। और ठीक है, मैं बाहर आ रही हूँ और एक बहुत अच्छी बात बता रही हूँ। ड्राइवर नंबर होता है और कंडक्टर नंबर होता है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है अगले कभी एपिसोड में मैं ड्राइवर का नेचर, नंबर का और कंडक्टर नंबर का कैसे हेल्प होती है इसके बारे में बताऊंगी। जी जी, आप लोग के साथ मैं जुड़ चुकी हूँ, और मैं ये बताना चाहूंगी कि जिनको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक लास्ट रेमेडीज बताए दे रही हूँ, उनको 3, 6, 9 अंक यूज करना चाहिए, बार बार लिखना चाहिए। 3, 6, 9। जिनके हाथ पैर शून्य हो गए हों उनको 2 और 7 बार बार लिखना चाहिए उस जगह, ठीक है। जिनको 7, 8, 6 का रहस्य पता हो वो अगली बार मुझसे फिर जुड़ जाए। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद अंजना जी, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए। अंकों के विषय में इतने कम समय में इतनी विस्तृत जानकारी देने के लिए आदरणीय, मैं आपका बहुत आभार और अभिनंदन करती हूँ। और इसके पश्चात मैं बुलाना चाहूंगी विशिष्ट अतिथि श्रीमती ज्योति जलज वर्मा जी को, जो कि राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास प्रमुख है।
महाकौशल प्रांत से ज्योति जलद जी, क्या आप उपस्थित है? मैं उपस्थित हूँ मैम। प्रणाम सभी को। ज्योति जलद जी, बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? मेरी आवाज स्पष्ट है जी, बिल्कुल। माँ शारदे को नमन करती हूँ और आज तो महाशक्ति विराजमान है, सभी को नमन करती हूँ, चरणों में प्रणाम करती हूँ। और क्योंकि